हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल लेट्स प्ले विद इकोनॉमिक्स में। गाइस, आज हम सभी सीखने वाले हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा जीडीपी एमपी को नेशनल इनकम पे, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में जो हम मेथड्स करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे, तो उसमें उन मेथड्स की हेल्प से हम कोई और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम्स में कभी कभी वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कैलकुलेट नेशनल इनकम या कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, कुछ भी। तो इसीलिए हमें कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम कन्वर्जन सीखेंगे एंड अगर किसी को कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई डेफिनेटली मेक श्योर कि वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So now let's learn how to convert GDP MP to NNP FC। तो एक साइड मैंने GDP MP को ले लिया है और सेकेंड साइड मैंने ले लिया है डाउन साइड आई हैव टेकन NNP at FC। Now we'll learn how to convert G into N or N into G, D into N और N into D, MP को FC में या FC को MP में कैसे कन्वर्ट करना है वो लर्न करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। एन का मतलब है नेट, ठीक है, पहला वाला जी ग्रॉस नेट। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल, इनमें कंफ्यूज मत होना। पहला वाला एन स्टैंड्स फॉर नेट, सेकेंड वाला एन स्टैंड्स फॉर नेशनल। एमपी स्टैंड्स फॉर मार्केट प्राइस एंड एफसी स्टैंड्स फॉर फैक्टर कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम जी से एन पर आएंगे, यानी व्हेन वी विल बी कमिंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, ठीक है, तो ग्रॉस में क्या होता है, आपकी सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं, यानी डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड होता है। जब हमने एग्रीगेट्स पढ़े थे तो हम ऑलरेडी उस चीज के बारे में बात कर चुके हैं कि इन ग्रॉस यू विल बी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। बट सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट द डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे? माइनस करोगे। लेकिन वहीं जब वो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि आप एन से जी पर जाओ, तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करोगे? प्लस। लाइक इन द कमिंग वीडियोस हम लर्न करेंगे कि हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाले, नेशनल इनकम मेथड से कैसे निकाले नेशनल इनकम, वो हम समझेंगे। तो वहां पर आपकी वैल्यू कुछ और आएगी, बट आपको निकालने के लिए वो कुछ और बोलेगा। तो तब आपका ये कन्वर्जन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसीलिए याद रखना, व्हेन वी विल बी कमिंग फ्रॉम ग्रॉस टू नेट, जब हम ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जब नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? ग्रॉस टू नेट, नेट टू ग्रॉस। नाउ डोमेस्टिक से नेशनल, हमने जब ऑलरेडी डिस्कस की थी एग्रीगेट्स, तो हमने देखा था कि डोमेस्टिक मतलब सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वहीं से क्लियर हो गया कि जब आप डोमेस्टिक से नेशनल पर आओगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप क्या करोगे? प्लस। फॉरेन से आने वाली सारी इनकम को आप ऐड कर दोगे। लेकिन जब आप नेशनल से डोमेस्टिक पर जा रहे हो तो आप उसी इनकम को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हो तो ऐड करोगे, और अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हो तो आप ऐड करोगे। ठीक, दिस इज अबाउट नेशनल। एरो को कंफ्यूज मत होना, ये नेशनल है, पी की कोई अपनी वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने उसको डी और एन के साथ लिखा है। कमिंग टू एमपी एंड एफसी। एमपी मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू, हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एफसी मतलब होता है कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हम देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि जो हम प्रोडक्शन पे, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे जितना भी खर्चा कर रहे हैं उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पर हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं उसमें टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। लेकिन मार्केट प्राइस क्या होता है? वो वैल्यू जिस पर कस्टमर को सामान बेचा जा रहा है। तो जब सामान बेचा जाता है तब तो टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो एमपी से एफसी पे आने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि एमपी में इंक्लूडेड होते हैं तो हम टैक्सेस को क्या कर देंगे? ऐड। आई एम श्योर कि ये कन्वर्जन आपको क्लियर हो गया होगा।
अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज कि जब हम डोमेस्टिक से नेशनल पर आ रहे हैं तो ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दे देता है, ठीक है। यहां पे हम फ्रॉम की बात करें, अगर वो टू दे देता है तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए हम फ्रॉम को प्लस करेंगे, वहीं टू को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। जो हम विदेशों में पैसा सेंड कर रहे हैं दैट विल बी डिडक्टेड, और जो विदेशों से आ रहा है वो ऐड हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा हो जाएगा, यानी हम एन से अगर डोमेस्टिक पे आ रहे हैं तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम प्लस कर देंगे और फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर हो गया। ऐसे ही एमपी टू एफसी का भी एक लॉजिक है। एमपी टू एफसी, ठीक है, एमपी टू एफसी में हमें पता है कि नेट फैक्टर इनकम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, माइनस। लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं करता है, वो आपको क्या गिवन करता है, उसको तोड़ देता है दो हिस्सों में, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है सब्सिडी, ठीक है। अब देखो टैक्सेस तो फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन प्रोडक्शन के टाइम अगर मुझे कोई सब्सिडी मिलेगी, प्रोड्यूसर को कोई सब्सिडी मिलेगी तो वो अवेल करेगा ना, वो यूज करेगा। तो इसीलिए जब हम एमपी से एफसी पे जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो माइनस होंगे, लेकिन सब्सिडी क्या हो जाएगी, ऐड। वहीं अगर हम एफसी टू एमपी पर आ रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऐड होंगे, तो इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या होंगे, ऐड, लेकिन सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसको आप सिंपल याद कर सकते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के आगे जो साइन है वही इनडायरेक्ट टैक्स के साथ लगेगा और उसके अपोजिट सब्सिडी के साथ लग जाएगा। आई एम श्योर कि अब कन्वर्जन प्रोसेस आप सभी को समझ आ गया होगा और उसके जो ये हमने छोटे छोटे पार्ट्स अभी डिस्कस किए हैं ये भी समझ आ गए होंगे। कोई डाउट्स अभी भी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो टिल देन, बाय बाय एंड बी सेफ।